दोस्तों आज शुरू करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। देखिए आपको परावर्तन की परिभाषा, परावर्तन के नियम बताए जा चुके हैं। आज बारी है प्रकाश के अपवर्तन की। एक बार समझेंगे प्रकाश का अपवर्तन क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कोई प्रकाशिक स्रोत है, ठीक, और यहाँ से प्रकाश की किरण चलती है। अब आपको एक चीज और ध्यान देना है। ये मान लीजिए कोई ऐसा तल है जो दो माध्यमों को अलग करता हो। दो माध्यम कैसे? मान लीजिए ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। इस तरीके से इसको हम मानते हैं विरल माध्यम, इसको मानते हैं सघन माध्यम, और ये कोई ऐसा तल है जो दो माध्यमों को अलग करता है। यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यहाँ पर आपको कंसंट्रेट करना है कि अपवर्तन और परावर्तन में अंतर क्या है। परावर्तन में किरण दूसरे माध्यम में प्रवेश नहीं करती, लेकिन अपवर्तन के नियमानुसार यदि कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित होती है। अब किस प्रकार विचलित होती है, इस पर ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए प्रकाश स्रोत है और यहाँ से कोई प्रकाश की किरण निकली और इस तल पर टकराई। ये वो तल है जो दो माध्यमों को पृथक कर रहा है, अलग कर रहा है। तो यहाँ जहां पर ये किरण टकराई इसको कहते हैं आपतन बिंदु। इस आपतन बिंदु पर एक काल्पनिक रूप से एक अभिलंब इस तरीके से खींच दिया जाता है। अब आपको मैंने बताया कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है तो ध्यान दीजिए, अगर ये माध्यम विरल है और ये माध्यम सघन, अर्थात किरण विरल से सघन में प्रवेश कर रही है तो ये अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुक जाएगी। यदि कि सीधी जा रही है, लेकिन अब जब परिवर्तन होगा तो सीधी न जाकर के अभिलंब की तरफ थोड़ा सा झुक जाएगी। आपको फिर से एक बार ध्यान रखना है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अब बात आती है जो कि मैंने आपको बताया कि विचलन किस प्रकार से होता है। तो आपको ध्यान रखना है, जब किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। आप सघन माध्यम को थोड़ा सा घना माध्यम भी कह सकते हैं, जैसे कांच का माध्यम हो गया। इसी के विपरीत अगर थोड़ा सा उल्टा कर दें, जैसे प्रकाश की किरण, यह मान लीजिए कोई सघन माध्यम है, ठीक है, और यहाँ कोई माध्यम है, इसको मान लीजिए विरल हवा का माध्यम। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से चल करके, अब देखिए यहाँ पर टकराई तो यहाँ पर क्या करेंगे, अभिलंब खींचेंगे। तो जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। इस तरीके से दूर हटते हुए निकल गई। आप देखें दोनों क्रियाओं में इस आपतित किरण को पर, ये जो इस बिंदु पर पड़ रही है, पड़ने के पश्चात जब माध्यम में परिवर्तन होता है इसके, यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है, तो दोनों स्थितियों में इसमें विचलन हो रहा है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की तरफ झुकेगी, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो ये हुआ आपका प्रकाश का अपवर्तन। एक बार फिर से परिभाषा समझेंगे। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। दोस्तों प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रकाश अपवर्तन के भी दो नियम हैं। पहला नियम समझिएगा, क्या आपने देखा ये किरण आ रही है तो इस आने वाली किरण को हम नाम देते हैं आपतित किरण, और ये किरण जो माध्यम परिवर्तित होने के बाद विचलित हो रही है इस किरण को हम नाम देंगे अपवर्तित किरण। और ये अभिलंब जो आपतन बिंदु पर खींचा गया था, ये ध्यान दीजिए तीनों एक ही तल पर स्थित है। तो आपका नियम बनेगा प्रकाश अपवर्तन का कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। अब आइए दूसरे नियम की तरफ ध्यान देते हैं। दूसरा नियम देखिए, ये अभिलंब है दोस्तों और ये आपतित किरण, तो इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा उसे हम कहते हैं आपतन कोण, अर्थात आई। ये अपवर्तित किरण, ये अभिलंब, इन दोनों के बीच जो कोण बनेगा इसे कहते हैं अपवर्तन कोण आर। आपको ध्यान रखना है, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में
एक निश्चित अनुपात होता है, अर्थात साइन आई अपान साइन आर बराबर एन। दूसरे नियम को ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। किसका? स्नेल का नियम। फिर से समझ लीजिएगा, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, इसे हम क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। ये हुए दोस्तों प्रकाश अपवर्तन के नियम। अब एक डेफिनेशन आती है आपके सामने, क्रांतिक कोण क्या है। बहुत ध्यान से समझेंगे तो बहुत अच्छी तरीके समझ में आएगा। फिर से देखिएगा एक बार इसे, इस चित्र को मैं फिर से बनाऊंगा क्रांतिक कोण समझाने के लिए। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण क्या है? ठीक है, देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये ऊपर कोई सघन माध्यम है। सघन माध्यम बोले तो कांच का माध्यम, पानी मान लीजिए, इस तरीके से खला माध्यम, ठीक है। और यहाँ कोई प्रकाशिक स्रोत स्थित है। तो जब प्रकाशिक स्रोत से प्रकाश की किरण निकली और इस सघन माध्यम से होते हुए कहाँ प्रवेश करेगी? विरल माध्यम में। जहां पर ये बिंदु पड़ती है, इस अपतन बिंदु पर हम एक अभिलंब खींच देते हैं इस तरीके से। अब हम बता रहे हैं कि किरण सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से थोड़ा सा दूर हट जाएगी, ध्यान दीजिए। तो ये कोण क्या कहलाता है? हमारा आपतन कोण। और ये कोण क्या कहलाता है? हमारा अपवर्तन कोण। इसको ध्यान रखना है। देखिए, अब यदि हम आपतन कोण के मान में परिवर्तन करें, ठीक है, मान लीजिए इसको थोड़ा सा हमने झुका दिया। जब इसको थोड़ा सा झुकाएंगे तो ये तुम्हारा ऊपर उठ जाएगा इस तरीके से। फिर से देखिए, मान लीजिए थोड़ा सा इसको झुकाया हमने, किरण यहाँ पर टकराई, आपतन बिंदु पर अभिलंब इस तरीके से खींचा और किरण इस तरीके से हो गई, ठीक है। तो यदि हम आपतन कोण के मान में परिवर्तन करें, इस प्रकार परिवर्तन करें कि ये जो अपवर्तन कोण है इसका मान कितना हो जाए? 90 डिग्री, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यदि हम आपतन कोण के मान में इस तरह परिवर्तन करें कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, तो यह आपतन कोण आपका क्रांतिक कोण कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए, तो वह आपतन कोण हमारा क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण। और क्रांतिक कोण को हम स्मॉल सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। ओके।